श्री बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने कल श्री बलराम जी के अद्भुत जन्म लीला के बारे में सुना। किस प्रकार देवकी माता के गर्भ से उनका स्थानांतरण किया गया माता रोहिणी के गर्भ में, और श्री कृष्ण ने उनको 3 नाम दिए, संकर्षण, राम और बलभद्र। बलराम जी आदि गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति के जीवन में बलराम जी का बहुत महत्व है। हमारे सभी वेद, शास्त्र, पुराण हमें सूचना देते हैं कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। एकिला ईश्वरा कृष्ण आर सब भृत्य। हम जैसे तुच्छ जीवों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि महान देवता जैसे इंद्र, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी अपने आप को श्री कृष्ण का दास मानते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के अपने स्वांश, अपने विस्तार, अपने अवतार भी अपने आप को श्री कृष्ण का सेवक मानते हैं, और इन सेवकों में सबसे अग्रणी है श्री बलराम जी। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करेना कृष्णेरा सेवन। बलराम जी 5 रूप में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। पहले रूप में वे स्वयं उनकी सभी लीलाओं में भाग लेते हैं। फिर वे लीलाएं ब्रज गोकुल में हुई हों, मथुरा में हुई हों या फिर द्वारका में हुई हों। और साथ ही साथ बलराम जी 4 और रूप भी धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि लीला में उनकी सहायता करने के लिए। इन 4 रूपों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि ये हैं कारणोदाक्षाय विष्णु, गर्भोदाक्षाय विष्णु, क्षीरोदाक्षाय विष्णु और अनंत शेष। इस प्रकार से बलराम जी हर रूप में, हर तरह से, हर अवस्था में केवल श्री कृष्ण की ही सेवा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जब जब इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, बलराम जी उनकी सेवा हेतु साथ प्रकट होते हैं। त्रेता युग में जब परम भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए, तो बलराम जी उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। और यही श्री कृष्ण जब कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर इस कलयुग के धर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने आते हैं, तब बलराम जी भी नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर सभी जीवों के उद्धार हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए भी श्री बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वे स्वयं भी श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं और साथ ही साथ सभी जीवों को भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। भक्ति के मार्ग में यदि कोई व्यक्ति प्रगति करना चाहे तो उसे बल की आवश्यकता है, आध्यात्मिक बल की, और इस आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं श्री बलराम। इसीलिए हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकें। बलराम जी के प्रतिनिधि हैं श्री गुरु। तो इसी प्रकार से गुरु की सेवा करेंगे, गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त होगी। बलराम जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जो कि उन्होंने ब्रज गोकुल में करी। उनमें से एक विशेष लीला है धेनुकासुर का वध। तो ये बात है जब कृष्ण लगभग 5 वर्ष के हो गए थे, पौगंड अवस्था में प्रवेश किए, तब उनको गाय चराने का उत्तरदायित्व दिया गया। गाय चराने के लिए फिर कृष्ण और बलराम वन में प्रवेश हुए। एक बारी की बात है जब इस प्रकार से सभी ग्वाल बाल मित्र बलराम और कृष्ण के साथ वन में थे, तब कृष्ण के सखा सुबल, सुदाम और स्तोक कृष्ण ने
बलराम जी से कहा कि यहीं निकट में एक ताल वन है जहाँ पर कि एक बहुत मीठे फल प्राप्त होते हैं, किंतु उस ताल वन की रक्षा एक असुर करता है जिसका नाम है धेनुकासुर। गधे के रूप में यह असुर किसी को भी वहाँ से फल लेने नहीं देता। हे बलराम, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, यदि आप चाहें तो हम वहाँ चल सकते हैं और उन फलों का आस्वादन कर सकते हैं। तब बलराम जी कृष्ण और सभी ग्वाल बाल सहित इस ताल वन में प्रवेश करते हैं। बलराम जी अपने अतुलित बल का प्रदर्शन करने के लिए एक वृक्ष को जोर से हिलाते हैं, जिसके द्वारा सभी पके हुए फल नीचे गिर पड़ते हैं। इस ध्वनि को सुनकर वहाँ पर रहने वाला असुर धेनुकासुर सतर्क हो जाता है और ध्वनि की ओर दौड़ता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि वह इतना विशालकाय था कि उसके दौड़ने से पूरी भूमि कंपित होने लगी और उसने सीधा जाकर बलराम जी को दुलत्ती मारी। पहली बार तो बलराम जी कुछ नहीं कहे, लेकिन जब यह असुर जो कि गधे के रूप में था दूसरी बार ही आया, बलराम जी ने उसके पीछे के 2 पैर पकड़कर उसको हवा में घुमाने लगे और फिर जोर से वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। जब बलराम जी इस असुर को हवा में घुमा रहे थे, इस असुर ने तभी प्राण त्याग दिए थे और जब ये विशालकाय असुर वृक्ष पर जा गिरा तो उसके वजन से काफ़ी सारे वृक्ष वहाँ पे गिर गए और उसके शोर से उस असुर के जो और सहयोगी मित्र थे वो भी वहाँ पर एकत्र हुए और इन सभी ग्वाल बाल और श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुए। तब कृष्ण और बलराम ने अनेकानेक असुरों को उसी प्रकार हवा में उठाकर उछाला और उनका वध किया और इस प्रकार ताल वन के काफ़ी सारे वृक्ष जो हैं धराशायी हो गए। इन सभी असुरों को मार देने के बाद सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण और श्री बलराम की इस सुंदर लीला का गुणगान करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करी। हरे कृष्ण।